रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपोगेंडा में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम। चेयरमैन पीटीए की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील, दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपोगेंडा जारी। शरपसंद अनासर सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से गुमराहकुन प्रोपोगेंडा में मुलव्वस। ज्वाइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपोगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही करेगी। टास्क फोर्स 10 रोज़ में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। जो एक कंटिंजेंट था उसको स्पेशल टास्क दिया गया था, वो इस कंस्पिरेसी में शामिल था और वो इसको लीड कर रहा था। वरना इलीगल अफगान शहरियों का क्या काम, वरना दहशतगर्दों का, वरना वारदातियों का, डकैतों का क्या काम कि वो इस जत्थे के साथ आए। जितने लोग फ्रंट लाइन से पकड़े गए हैं, कोई एक महज़ब शहरी नहीं है। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है, ये एक गैर कानूनी पुरतशद्दद एहतजाज था और ये इसमें गैर कानूनी तौर पे असला लाया गया था, बिला इस्तेमाल फायरिंग की गई थी और स्टेट ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हद्दुल वसा जो है वो रिस्ट्रेंट शो की। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। मुराद सईद बाकायदा एहतजाज में शरीक था, साथ तरबियत याफ्ता जत्था था। मुराद सईद को स्पेशल टास्क दिया गया था कि उनका मकसद लाशें गिराना और अमन खराब करना था। पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, कहीं AK-47 देखी है, ये जदीद असलहे और गुलेले भी लेकर आए। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद की गई हैं। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 37 अफगान शहरी थे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई गई। शर्मिंदगी मिटाने के लिए लाशों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन के सामने खड़े होने वाले किसी एहलकार के पास असलहा नहीं था। कोई एक वीडियो दिखा दे जिसमें सीधी फायरिंग हुई हो। अतातार का PTI को चैलेंज। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती, रियासत का काम ही अमलदारी नाफिज करना होता है। कुरम में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सारी तवज्जो सियासत पर है। एहतजाज में फ्रंट लाइन पर पकड़ा जाने वाला कोई एक मुहज़्ज़ब शहरी नहीं, जराइम पेशा अफराद को पैसे देकर लाया गया था। वज़ीर इत्तलात अतातार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ और ना वो इसके लिए तैनात थी। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हजूम को मुंतशिर करने के लिए मुहरिक असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। PTI एहतजाज और उसके खिलाफ कार्रवाई पर वजारत दाखिला का बयान सामने आ गया। मुजाहिरीन ने संजानी की बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। PTI ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मजमून कोशिश की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल्स की इंतजामिया ने हलाकतों की तरदीद भी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स अहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस अहलकार को भी शहीद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 अहलकार जख्मी भी हुए। सैफ ने जो कहा है कि जी ये अजीब सी बात उन्होंने कही ना कि खान साहब ने कहा कि संजानी पे भी आप बैठ सकते हैं, तो ये बात पहले करनी चाहिए थी ताकि सब वर्करों को पता होता और फिर उस पर बातचीत होती। अगर कोई वजीर या कोई वो अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बयान देता है तो ये यानी कि एक एडवाइज़र वो कैसे बयान दे सकता है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जबकि वो उसका एडवाइज़र हो। देखिए, ये फ़ैसला पार्टी करेगी, ये किसी इंडिविजुअल का फ़ैसला नहीं हो सकता, ना ही इतना बड़ा फ़ैसला सिवाय इमरान खान के। वो जब भी कॉल देंगे लेकिन उस पर मुशावरत होगी। मुराद सईद अगर इस्लामाबाद में था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। मानता हूँ मरकजी लीडरशिप के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था। पेशावर मोड़ अटकपुर पर ही बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। डी चौक जाने पर मरकजी क़यादत को स्टैंड लेना चाहिए था। बुशरा बीबी का बहुत एहतराम करते हैं, फैसले अब पार्टी करेगी। जमात में कोई फैसला फर्द वाहिद नहीं करेगा, ना किसी का प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। अगली कॉल जल्द मुशावरत से दी जाएगी। गवर्नर राज लगाना कोई आसान काम नहीं।
पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की केपी में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत। सियासी मामलात का सियासी हल ढूंढना होगा। पंजाब में पीटीआई की इतनी सख्त नहीं, फिर भी कंटेनर लगा देते हैं। पंजाब हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब बना देती है। गवर्नर पंजाब। पीपल्स पार्टी ने कभी भी गवर्नर राज या इस तरह के गैर जमहूरी जो तरीके हैं उनकी कभी हमायत नहीं की। तो पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से ही चलाना चाहिए। पंजाब के हवाले से ये कंटेनर्स और ये सारा कुछ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी पंजाब के हवाले से तो कोई इशू था ही नहीं। थोड़ी सी बात होती है और वो इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन 8 फाजी जहान वासिल 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन जाम शहादत नोश कर गए। बन्नू के इलाके बका खैल में कार्रवाई के दौरान 5 खारजी हलाक और 9 जख्मी हो गए। खैबर के इलाके श्रीगई में फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 3 खारजी मारे गए। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। शहदा की नमाज जनाजा पेशावर और बन्नू गैरियन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम और जवानों की शिरकत। शहदा आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, आला सिविल और फौजी अफसरान की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म के शहीद कैप्टन ज़ुहैब के अहले खाना से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत। शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद कैप्टन ज़ुहैब ने इंतहाई बहादुरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शहीद कैप्टन पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। मुल्क की सलामती की खातिर शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत ने शहदा के जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा। दहशतगर्दी की इफरात के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों के मुल्क में इंतशार के नापाक अज़ाम को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मियांवाली में थाना चौकी पर ख्वारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। 20 से ज्यादा ख्वारजी दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ थाना चौकी पर हमला किया। पुलिस और ख्वारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने थाने की इमारत पर रॉकेट लॉन्चर बरसाए, हैंड ग्रेनेड भी फेंके। थाना चौकी का तमाम अमला महफूज रहा। 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मारने का मशवरा दे दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 वर्ष तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए और इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं। जो फार्मूला बनेगा वो लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों के 166 रन हदफ के ताकुब में मेज़बान टीम 108 रन पर ढेर। इब्रार अहमद और सुफियान हकीम ने 3-3 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 4 विकेटों पर 165 रन बनाए। उस्मान खान और तैयब ताहिर 39 रन बनाकर नुमा रहे। साइमुल 24, कप्तान सलमान अली आगा 13 रन बना सके। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हमारी हुकूमत पे अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। कुर्बानियाँ देकर मुल्क में दहशत गर्दी को फैलने से रोक रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा
कि केपी में सीटीडी मुस्तहकम नहीं, इन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई। सीटीडी ने दहशतगर्दी की हजारों कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। प्रोसिक्यूशन ठीक ना होने से दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीटीडी को मजीद 1 अरब रुपए देने का ऐलान। गवर्नर के पास कोई काम नहीं, गवर्नर वीडियो और फोटो बनवाने के लिए कोट पहनकर आ जाते हैं। एपीसी अगर बुलवाऊंगा तो मैं बुलवाऊंगा। अलीमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर तनकीद। गवर्नर साहब का तो काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि वेला है वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं, बेचारे की फ़ोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहनकर कैमरे की ज़रूरत पड़ती है तो घूम रहा होता है। एपीसी अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा। पीटीआई वाले लाशें ढूंढने आ रहे थे, इनका मंसूबा नाकाम बना दिया। एक सूबा रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके वफाक पर चढ़ाई करता है। सियासत और इख्तलाफ राय के नाम पर जलाओ घिराव कोई सियासी हक नहीं, सियासत अफरा तफरी का नाम है। ये लाशों के मुतलाशी हैं। हथियार के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है। अगर कोई और इस हक को इस्तेमाल करेगा तो वो शरपसंदी और दहशतगर्दी होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। पंजाब समेत मुल्क में फ़ज़ाई आलूगी के डेरे। लाहौर का दुनिया में पहला नंबर 1,277 रिकॉर्ड। कराची में शरह 227 तक पहुंच गई। कराची फ़ज़ाई आलूगी में दुनिया में तीसरा शहर बन गया। मुल्तान 241, पेशावर में 1,174 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में फ़ज़ाई आलूगी की शरह 90 हो गई। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। फ़ज़ाई आलूगी 239 तक जा पहुंची। लाहौर में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात। कराची एयरपोर्ट धमाके का दूसरा मुकदमा सीटीडी में दर्ज। मुकदमा एसएचओ एयरपोर्ट मूसा कलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में धमाके का मास्टरमाइंड और कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर को नामजद किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाके खेज़ मवाद के इस्तेमाल और दहशतगर्दों की फंडिंग से मुतालिक दफात शामिल। जलील में इस्राएली फौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड्स के मुताबिक मगरबी किनारे से होनी फोर्सेज से हमास जंगजू की झड़पें जारी। इसराइल की अल-जाला में पनाहगज़ीनों पर बमबारी, बड़े जानी नुकसान का खदशा। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शहदा की तादाद 44,429 जबकि 1,05,250 जख्मी हो गए। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज। इस्राएली वफ़द जल्द अमेरिका का दौरा करेगा। वफ़द गजा जंगबंदी से मुतालिक जो बाइडन और ट्रंप से मुलाकात करेगा। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन। गजा जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी और शाम में कशीदगी रोकने पर जोर। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की सिक्योरिटी, तिजारत और दीगर शोबों पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली पर भी गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहाद मिस्र में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पोप फ्रांसिस ने लिबनान में जंगबंदी को खुश आइन करार दे दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जंगबंदी अमन का बायस होगी। खैर मकदम करते हैं लिबनान जंगबंदी मशरिक़ वस्ता के दीगर महाजों पर भी अमन की बुनियाद बनेगी। पोप फ्रांसिस का गजा समेत दुनिया भर में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा गजा में फ़लस्तीनी कौम जुल्म के बायस थक चुकी है। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने नेपाल को सेमीफाइनल में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने नेपाल का 95 रन का हदफ 6 ओवर में पूरा कर लिया। कामरान अख्तर ने 21 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली।